इस वक्त आप तमाम लोगों के साथ राजधानी दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला रसूलपुर धोड़ली गांव से जुड़ रहा हूं। ये सीधी तस्वीर और इस वक्त जुड़ने का मकसद, हेडलाइंस आपने पढ़ी ही होंगी कि आखिर लिखा क्या है। और मेरे पीछे साथ में ये हजारों की तादाद में लोग जो इस वक्त बैठे हुए हैं, आखिर क्या वजूहात है कि ये इस तरह से बैठे हुए हैं। जी हाँ, रसूलपुर धोड़ली इस वक्त मैं पहुंचा हूं और रसूलपुर धोड़ली में जो मकान इस वक्त आप मेरे सीधा सामने देख रहे हैं, इसी मकान में रहने वाले एक बाप और दो बेटों पर कल रात तकरीबन 9 बजे ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के खिंडोड़ा निवाड़ी थाना क्षेत्र का वो इलाका था जिस वक्त पप्पू जो कि वालिद थे दोनों बेटों के चांद और राजा के, जो इस वक्त एक बेटा चांद जिसका नाम है वो अस्पताल में जेरे इलाज है और पप्पू और राजा दोनों इस वक्त इस दुनिया से चले गए हैं, दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आखिर क्या ये पूरा मामला है, मैं आपको तफसील से जरूर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के खिंडोड़ा निवाड़ी पुलिस स्टेशन जिला गाजियाबाद जो लगता है, यानी यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पप्पू अपने दोनों बेटों के साथ आम की फसल बाग में मौजूद था। कल उसका किसी दीपक त्यागी और उसके अन्य भाइयों वगैरह के साथ मामूली पानी को लेकर कोई झगड़ा हुआ, जो अभी तक आरोप निकलकर सामने आया है, जो जानकारी दी जा रही है। उस झगड़े के बाद आसपास के बाग वालों ने पूरे मामले में फैसला करा दिया और उसके बाद रात को जब फैसला हो गया, अचानक दीपक त्यागी और उसके साथ कई और लोग मिलकर आते हैं और आकर तड़ातड़ ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। पहले जो चांद लड़का है और राजा एक नाम का लड़का है, राजा और पप्पू जो दूसरा बेटा था वो कौन था जो अस्पताल में एडमिट है। पहले चांद के पास वो बदमाश आए जो हथियारबंद थे, उन्होंने आकर चांद से पूछा कि आखिर तेरे पिता और भाई है कहाँ। फिर चांद के ऊपर फायरिंग की, उसको 2-3 फायर किए और अब वापस पप्पू और राजा की तरफ दौड़ चले कि अब उनसे निपटना है। चांद को गोलीबारी मारने के बाद चांद अपने घर की ओर आसपास दूसरे बाग की ओर आया और आकर लोगों को इत्तला दी कि मेरे इस तरह गोली मार दी। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू की गई। फिर पप्पू और जो दूसरा बेटा राजा था उनकी तलाश शुरू हुई, जो कि बाग में मौजूद नहीं थे। उसके बाद पास ही नहर का जो बम्बा था उसमें जब ढूंढा गया तो उसमें चांद की लाश संदिग्ध हालत में पाई गई। राजा की लाश पाई गई। चांद तो इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है, जिसको अभी फिलहाल मेरठ रेफर किया हुआ है। मेरठ में उसका इलाज चल रहा है और उसकी कंडीशन पूरी तरह से सीरियस बताई जा रही है। मौके पर स्थानीय लोग अब जो आपको नजर आ रहे हैं, पूरा रसूलपुर धोड़ली जो यहाँ जमा है, इनके रिश्तेदार पप्पू के तमाम अहबाब यहाँ जमा है और वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बॉडी आए और उनको सुपुर्दे खाक किया जाए। लेकिन उससे पहले जो गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाग में आखिर सिर्फ पानी का विवाद था तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया, और क्या उन लोगों का जरा भी कलेजा ना पसीजा कि आखिर इस हालत में बाप को, बेटे को, घर के चलाने वालों को, सभी पर ताबड़तोड़ इस तरह से अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस वक्त मेरे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं, परिवारजन। उस वक्त मौके पे बिलाल कहाँ है, एक बार उनको बुलाइए। बिलाल, अभी आसिफ थे यहाँ पर। मैं अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, हजारों की तादाद में यहाँ मजमा जमा है। हमारी जो पुलिस अधिकारियों से अभी बात हुई उसमें ये पता लगा कि अभी तक 3 लोगों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया है और तमाम जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। इस वक्त बिलाल मेरे साथ हैं, जो भाई हैं। किसके भाई हैं आप? पप्पू के भाई हैं बिलाल। कल क्या ये पूरा मामला पेश आया, कब आप लोगों को ये बात मालूम हुई? हमारे 7 बजे हाँ पानी कर रहा था हमारा भतीजा। हाँ तो पानी जब वो कर रहा था, चांद पानी कर रहा था, तो इन्होंने फोन करा, उनके आके गालियां बक रहे, मुझे मारपीट कर रहे। हाँ हमारे दोनों भैया राजा और पप्पू जिनकी डेट हो गई है, वे बाग में पहुंचे। हाँ बाग में पहुंचते बाग वाले मालिक को बुला के ले गए। हाँ बाग वाले मालिक को बुला के साथ इसलिए ले गए कभी झगड़ा हो जा। हाँ तो बाग वाले ने जो इन्हें भी समझा के भेज दिए। हाँ
तो वे जो धमकी दे के आए थे, नुका हमने तुझे ने कितने मर्डर कर दिए, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इन्होंने क्या जो निपटाया था बाग मालिक ने, उसके बाद वो कह रहे थे कि हमने कितने मर्डर कर दिए, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और हमारी लेबर से भी यही धमकी दे के आए, हम छोड़ेंगे नहीं। इस मामले की सूचना आप लोगों ने पुलिस को दी थी या नहीं, वो ऐसे ही निपट गया था? सूचना उन्होंने दी, मैंने ले वैसे ही पकड़े होंगे। हाँ हाँ, जब कई साल से हमारे आ गया। हाँ, तो इस मारे मैंने सूचना देंगे, वो दुश्मनाई की होगी, इस मारे न दी थी। तो वे जो लग के खड़े हो गए दूसरे बाग में जो आ रहे थे, तो वहीं आते ही इन्हें भून दिए। हाँ, तीनों को भून दिए। मतलब अचानक उनको आकर भून दिए। उस वक्त मौके पर कोई और उनके पास मौजूद था? मौजूद, मैं जाने लग रहा था बाग में कुछ। हाँ, उसी वक्त आप बाग में ही जा रहे थे। तो आपने क्या पाया मौके पर? क्योंकि मैंने जान बचा के उल्टा भाग लिया। आपको मालूम हुआ कि वहाँ गोलियां चल रही हैं, आप चल रही थी, तो आप उल्टे वापस भाग कर आ गए। किस वक्त का ये पूरा मामला है? सही 10 बजने में 4 मिनट थी। 10 बजने में 4 मिनट थे। फिर कैसे आप लोगों को सूचना मिली कि इन सभी के गोलियां लगी हैं? जब गोलियां तो सारे पड़ोसियों तक को पता हुआ, तमाम बाग में लोगों को एकदम हलचल मच गई। जितने बाग वाले सबको पता। फिर उसके बाद क्या पुलिस कैसे पहुंची मौके पर? किसने? पुलिस पहुंची, पुलिस ने बहुत पहुंच ली। एसएसपी, डीएसपी सब पहुंच गए। सबने पहुंचकर, हाँ। अब जो इन्होंने तीन आदमियों को पकड़ लिए, इन्होंने 6 आदमी है। हाँ, 3 पकड़ लिए। 3 को हमने जो उनसे ये कहा, बाबा का ऑर्डर ये है, बदमाश अगले चौराहे तक हाँ आगे पहुंचना चाहिए। हाँ, इनमें से 2 काउंटर दे दो। यानी योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर ये है कि कोई भी बदमाश जो भी इस तरह से हुड़दंग मचाए या बदमाशी दिखाए कि तो 3 मार दिए। हाँ, तो इनका इनकाउंटर होना चाहिए। इनका इनकाउंटर होना चाहिए। फिलहाल आप तमाम लोगों ने आज जो बॉडी आज इनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, ये कोई और साजिश का तो मामला नहीं, कोई और पुरानी रंजिश निकल कर सामने आई हो? हमारा 100 साल का भी थानों में कोई रिकॉर्ड नहीं पाने का, बड़े बूढ़ों का भी जो हमारा किसी से झगड़ा भी हो। हाँ, 100 साल का भी रिकॉर्ड नहीं पाने का थाने में। फिर कैसे आप लोगों को, पहले वो बताइए मुझे, बॉडी कैसे आप लोगों को मिली? एक तो रात ही मिल गई थी। हाँ, एक सुबह मिली। आप लोगों को सूचना मिल गई थी कि रात में कुछ ऐसा? वो तो मोटरसाइकिल दिखाई दे रही, इसमें हाँ। खून पड़ा हुआ, तो फेंक रखी थी, वहीं मार के इन्होंने घसीट के इसमें बम में फेंके। अभी तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? आप उससे पुलिस ने कार्रवाई ये कही, ये पब्लिक ने बॉडी रोक ली। हाँ, हमने बॉडी कह दिया ले जाओ भैया। हाँ, ऊपर तो बना आसमान है। हाँ। नीचे प्रशासन है। नीचे प्रशासन है। आप तुम्हारे हाथ बाहर। यानी सारी न्याय की गुहार अब जो है वो प्रशासन से है कि वो इंसाफ दिलाए। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया था बाहर नहर के किनारे, जो है आप सभी लोग यहाँ मौजूद थे। हाँ, पुलिस वाला मुख्य मांगी क्या थी उसमें? मांग क्या थी? चार्ज करी उसमें पुलिस वालों ने। हाँ, मतलब हमारा ही मारा उसमें, फिर हमारे को मारा। फिर ये क्या इंसाफ है? ये कोई इंसाफ है? हाँ। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये चाहिए जो मुख्यमंत्री का ऑर्डर है। हाँ। जो बदमाश दादागिरी दिखा रहा, जो दादागिरी दिखा रहा, हाँ, इनकाउंटर होना चाहिए और जेसीबी चलनी चाहिए। हाँ। कोई भी हो, कोई सब इंसान हो, किसी भी। यानी जो प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है कि अगर कोई भी कहीं पे बदमाशी करता है, कोई भी गुंडाराज दिखाता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाई जाती है, उस पर जो है एनकाउंटर किया जाता है, उनके घरों को बिल्डोज किया जाता है। यानी वो बाबा का बिल्डोजर अब कहाँ है? वो हाँ, अब कहाँ है बाबा का बिल्डोजर? हाँ जी, उन्होंने अब से पहले जो हिस्ट्री शीटर है ना, हाँ, जिसने आज जो है इनका मर्डर किया है, हाँ, उस पे अब से पहले भी मर्डर के केसेस हैं। यानी जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, पहले वो तो हाँ, माफिया है। हाँ, लेकिन पुलिस उसको जो है किसी भी तरीके से जो नहीं देख पा रही। हाँ, पुलिस ने नहीं, पुलिस को अगर आप कह रहे हैं वो माफिया है, गुंडा है, तो उस पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आश्वासन देकर के चली गई। हाँ, अभी हमारे यहाँ के सांसद हैं, हाँ, डॉक्टर राजकुमार सागवान, हाँ, वो भी आश्वासन देके चले जाते, हाँ, दिलासा देके चले जाते, हाँ, क्या उनको इतनी भी तौफीक नहीं हो यहाँ तक आ जाते। हाँ, ये जो है सारे के सारे पीड़ित यहाँ पर है। हाँ, आप देख रहे हैं कितनी थोड़ी तादाद में है, और सुबह इससे बड़ी तादाद में थे। हाँ, सुबह से लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। हाँ, क्या लोगों को उनको इतना नहीं पता चल रहा? हाँ, सदन पर 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। हाँ, अगर वो मुद्दा ये वाला मुद्दा सदन में उठा दे तो इनका कुछ बिगड़ जाएगा। यानी एक ही घर के 2 लाल चले गए, घर को चलाने वाले चले गए। भाई साहब, तीसरा भी जो सीरियस हालत है उसका भी अल्लाह मालिक है, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। हाँ, इनकी जरा सी और राजनीति करने के लिए विधायक आए थे हमारे, वो विधायक जो थोड़ा सा सुंदर के चले गए तक अपनी बात पहुंचाना बस में। हम तो बिल्कुल कहिए, लाइव चल रहा है और सब लोग देख रहे हैं। हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को आगे तक पहुंचाया जावे, राजनीतिक नेताओं को पहुंचाया जावे, और इसको जो इतना इस इशू को इतना फैलाया जावे ताकि इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, एक वीडियो वायरल हुई, उसमें उन्होंने जो है यहाँ अभी कोई जनसभा की थी उन्होंने कहा कि कोई भी माफिया बचने नहीं देंगे, सबको मिट्टी में मिला देंगे। अगर कोई माफिया किसी चौराहे पर कोई क्रिमिनल
कोई जो है केस कर देता है, हाँ। अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले पुलिस उसको पकड़ लेगी, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। एनकाउंटर कर देगी। हाँ। यहाँ पुलिस चाहिए, हमें उसका एनकाउंटर चाहिए, जेसीबी चलनी चाहिए। नहीं, ये बता रहे हैं कि वो उस पर जो आरोपी है पहले से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और साथ ही उस पर जो है पहले से 19 मुकदमे हैं। उस पर आज से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन करते ना कार्रवाई, प्रशासन करते ना चीज को। तो अब हमारा चले गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, जेसीबी चाहिए और इनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। अब तक अगर कोई मुसलमान इस चीज को कर देता तो मैं बिल्कुल पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ पुलिस छावनी बना देती और अब तक 10-20 घरों पर बुलडोजर फिर जाता। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से जो कुछ हो रहा है, अगर कोई वाकई गुंडा राज दिखाता है, बदमाशी करता है, कत्ल या किसी भी तरह का कोई भी अपराध दिखाता है, अगर उसका किसी विशेष समुदाय से संबंध हो, ताल्लुक हो, तो उसके घर को सबसे पहले जमींदोज किया जाता है, बुलडोजरिया कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस घर के 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चली और वो भी सिर्फ एक मामूली पानी विवाद पर, जहां इतनी भीषण गर्मी में पानी तो बड़ी समस्या बनी ही हुई है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। प्रशासन से आप लोगों ने और कुछ मांग नहीं की या यहाँ पर जो यहाँ क्या बात पहले लेट यानी उल्टा आप लोगों पे लट बरसाए गए। हमारा डेड बॉडी को लेकर के हम प्रदर्शन करने वाले थे, डेड बॉडी को लेकर एक एक करके डीसीपी, एसीपी और उनके साथ में एसएचओ दरोगा, बहुत सारी टीमें, पीएससी उनके साथ में, उन्होंने ताबड़तोड़ जो है लाठीचार्ज किया, बुजुर्गों पे भी, युवाओं पे भी, इनके भाइयों पर जो है, यानी सब पर लाठीचार्ज की गई। आप लोग न्याय करके ले गए 2 मिनट के अंदर। हाँ, यानी आप लोग जो है वो न्याय की मांग कर रहे थे कि आरोपियों को जो है वो तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इक्वालिटी वाला न्याय चाहिए जो इंडिया में रूल है। हाँ। अगर जो इक्वालिटी है, हमारा पहला मौलिक अधिकार है सबकी समानता। हाँ। अगर समानता है तो जो हिंदू धर्म के लिए समानता है वही मुसलमान, यानी जो दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई की जा रही है, जब्त कर लेनी चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन तमाम आरोपियों पर बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने एक ही परिवार के 3 लोगों पर जो है वो इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनकी 2 की जान ले ली। अभी एक अस्पताल में जेर इलाज है और ये पूरा मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें कुल कितने आरोपी अभी तक निकलकर सामने आए हैं? 6-7 आदमी सिर्फ जो है 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। उसमें एक वृद्ध है, हाँ। जो बिल्कुल बुजुर्ग है, हाँ। उसका बाप है कोई क्रिमिनल का। हाँ। मैं तो उनको माफिया कहूंगा। हाँ। अगर कोई एक भी मर्डर करता है तो माफिया लगा देते हैं। हाँ। मुसलमान को एक मर्डर करते हैं उसमें माफिया लगा देते हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चला लिया जाता है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। अगर कोई मुसलमान सिंगल एक मर्डर करते हैं, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ की मांग है हमें। इन सब लोगों की फिलहाल लोगों के मर्डर, ऐसे माफिया बनाए गए हैं जो 1000 रुपए के लिए केवल मर्डर कर देते हैं। 900 रुपए के लिए, एक 900 रुपए के लिए एक बुजुर्ग जो बेचारा गाय लेने के लिए गया, 17,000 रुपए की। उसने सोचा कि मैं इसे गाय दिला के लगा रहा हूँ, उसकी जेब में 17,000 है। उसने 17,000 के लालच में उसको गाय गोली मार दी और उसकी जेब से सिर्फ 1,000 रुपए निकले। तो जिस आरोपी पर इतने गंभीर मामले दर्ज हों, उसको प्रशासन ने पहले से कोई जो है 2-2.5 जेल नहीं भेजा। जी वो अंदर बस जेल में। मैं तो ये सोचता हूं, 2-2.5 महीने इससे पुलिस अपनी मूर्खता का संदेश दे रही है इस चीज से। बिल्कुल। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें, हजारों की तादाद में लोग मजमा यहाँ जमा है और सबकी मांग सिर्फ एक ही है कि इन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार, ये सभी लोग कुर्सी का है, ये सभी लोग इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। एक ही घर के 3 लालों पर इस तरह से और 2 की जान चली जाए। घर के चलाने वाला सरबराह, घर का बाप, घर के मेन कार्यकर्ता यही 2 बंदे थे। इतने शरीफ लड़के हैं, इनके 2 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 11 साल से मेन गांव का बस स्टैंड नहीं देखा। यही 2 मेन फर्द ऐसे थे घर के, जो घर के कार्यकर्ता थे, घर के मेन चलाने वाले थे, कार्यकर्ता घर के यही 2 बंदे थे। यानी फिलहाल इन सभी लोगों की फिलहाल अभी तो बॉडी जो है वो गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद भेजी गई है वो पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अलावा इन सभी लोगों की सिर्फ एक यही मांग है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और जिस तरह से दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे वर्ग के लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इंसाफ देती है, उसी कार्य से, उसी स्पीड के साथ इन पप्पू खान को
चांद को और उसके जो घर वाले हैं राजा को, इन सबको इंतजाम जो है वो उन सबको न्याय मिलना चाहिए। सबकी एक ही मांग है कि उन तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द उनको फास्ट ट्रैक केस में पूरा मामला चलाया जाए और साथ ही जो मकानात हैं इनको जमींदोज किया जाए, बुलडोजरिया कार्यवाही की जानी चाहिए। ये जिला मेरठ लगता है। हाँ, क्या उनका प्रशासन का इतना हक नहीं है? हाँ। सीओ सर नहीं आना चाहिए था? हाँ। क्या डीएम, एसपी, डीसीपी वो कह रहे थे ये कमिश्नरेट है? क्या कमिश्नर सेल्वा कुमारी को यानी जो आपकी मेरठ पुलिस है वो राब्ते में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, जिनमें से जो है कोई भी ये बता रहे हैं कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का ये निवासी है, ये साथ ही बाजू में जो दूसरा गांव है वहां से गाजियाबाद कमिश्नरेट लग जाता है और ये यूपी का जो पूरा है ये एसपी सिटी लग जाती है। यहाँ कोई भी कमिश्नरेट, मेरठ भी कमिश्नरेट है, लेकिन यहाँ सवाल इन लोगों का पुलिस से मांग यही है कि इन लोगों को इंसाफ जो है वो न्याय जो है इन लोगों को मिलना चाहिए। चाहे मैं कहूँ बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी सड़कों पर हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद यहाँ अभी जो बॉडी है वो यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद सुपुर्द खाक करने की जो आखिरी रस्म है उसको अदा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से, जिस बेरहमी से जरा भी पानी के लिए तो कहा जाता है कि पानी की सबीलें लगाई जाएं, पुण्य का काम होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी समुदाय की बात हो। लेकिन अगर पानी पर इस तरह से मामूली सी बात पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे, इतनी बड़ा अपराध कर देंगे, तो वाकई उत्तर प्रदेश में फिर कानून का राज नहीं, उसको साफ तौर पर कहा जाए वो गुंडा राज है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आरोपियों के घर पर वही रवैया अपनाना चाहिए जो रवैया दूसरे समुदाय के लोगों पर अपनाया जाता रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो या सेक्रेटरी हो या गृह मंत्री हो राज्य उत्तर प्रदेश के, उन सबको इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। इस मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराकर तुरंत आरोपियों पर कठोर से कठोर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि आगे से कोई और इस तरह के मामला अंजाम ना दे सके। फिलहाल अगर मैं इस गांव की बात करूं तो यहाँ वाकई कहा जा सकता है कि गंगा जमुना तहजीब से आज तक इस तरह का कोई मामला इस गांव से निकलकर सामने नहीं आया। सभी समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये समुदाय के ऐसे लोग थे। हमारी 20 साल की एज, 20 साल की हिस्ट्री में किसी सिंगल बंदे से गांव में किसी भी समुदाय के लोगों से उनकी अगर कभी भी लड़ाई हुई हो, मतलब किसी की आज तक लड़ाई नहीं हुई है। जो ये पप्पू चांद और राजा थे, आज तक भी कोई कैसा भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई कैसा भी रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल, वाकई जो है इन तमाम आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे गांव को, रसूलपुर ढोलडी गांव को इंसाफ मिलना चाहिए जो इनकी मांगे हैं। और जरूर ये भी होना चाहिए कि जब एक काम को लेकर, एक पानी की महज इतनी छोटी सी समस्या को लेकर अगर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद कत्ल तक कर दिया, गोलियों से भून डाला, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहीं ना कहीं फेलियर है कि पानी पर अगर इस तरह की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं। उनका कुछ नहीं होने ना। पिछली बार एक बंदा मार दिया बाग में, इस बार 3 मार दिए, वे तो अगली साल 6 मार देंगे। यानी इस तरह के अपराध वो लगातार करते रहते हैं। तो उनके लिए तो एग्जाम्पल से तो उन सभी अधिकारियों को अब देखना भी होगा और सोचना भी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती ये लोग बता रहे हैं। इससे पहले की कई वारदात को ये अंजाम दे चुका है और अब इस तरह की 3 मर्डर अब ये जो है करने की कोशिश की गई है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, फिर तो ये ऐसे महसूस होगा कि एक ही समुदाय के लिए सारी कार्रवाई कड़ी की जाती है। अगर जो ये इस वक्त ये कार में से कोई तो भाई साहब उसके ऊपर जो है बड़ी। अच्छा, अभी कुछ लोग मुझे दिखा रहे थे कि सुबह जब लोगों पर लाठियां बांधी गई तो जो है वो नुकसान हुए हैं। वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस को ये तमाम सुनिश्चित जो है वो करना चाहिए। और देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करें किस तरह की लाठीचार्ज जो है प्रशासन द्वारा जो है वो लोगों पर की गई, बच्चों पर, बुजुर्गों पर की गई। ये लोग एक एक करके ये लोग इंसाफ की, न्याय की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस बात पर जो है वो देखना चाहिए और इस तरह से जो कार्यवाही की गई है इस पर सोचना चाहिए। पहले से ये देखिए निशानात अगर आप देखें, बहुत अजीब ये मामला है और प्रशासन का ये रवैया, इस पर भी जो है वो सोचना चाहिए। और इन सब लोगों का कहना है कि वो पहले से ही जिला बदर है, बावजूद उसके वो मिली जिगली साजगाट से जो है वो बार बार यहाँ लौट जाता है। मैं आप तमाम लोगों को
रसूलपुर धोल्डी से ये सीधी तस्वीर लाइव दिखा रहा हूँ। और अब से कुछ देर बाद जो मुझे सूचना मिल रही है कि जो है कुछ देर बाद यहाँ जो दोनों बॉडी हैं, शव हैं, वो यहाँ लाए जाएंगे पोस्टमार्टम होने के बाद और उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल ये सभी लोग न्याय की उम्मीद में हैं। गुहार है इनकी कि इन आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इनके मकानात को बुलडोजर या कार्यवाही की जानी चाहिए और इन तमाम परिवारजनों को न्याय, इन पीड़ितों को मिलना चाहिए। ये फिलहाल तमाम लोग यहाँ इंतजार में हैं। मैं वापस इस पूरी खबर की अपडेट लेकर आप लोगों के साथ जब सुपुर्द खाक किया जाएगा जरूर आप तमाम लोगों के साथ जुड़ूंगा। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज।